नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। 8,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात के लिए जताया आभार। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ नैनीसैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम धामी बोले हवाई अड्डे का होगा विस्तार, पर्यटन को लगेंगे पंख। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का गजब का बयान, कहा युवाओं के हित में खोली गई है शराब की दुकान। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का तंज, घर घर करवा रहे शराब की डिलीवरी। और उत्तराखंड के हजारों अपनल कर्मचारियों ने फिर भरी हुंकार। देहरादून में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती के मौके पर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को सराहा है। इसके अलावा कई अनेक कार्यों को लेकर मार्गदर्शन भी किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की तरफ से उत्तराखंड को 8,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे साथ भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, एक विजन भी दिया जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे काम करना है। निश्चित रूप से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में और जैसे परिवार का एक किसी परिवार के अभिभावक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमको उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। जो एक रोड मैप हमारे सामने दिया है हर विभाग को, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर का हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी के लिए एक बड़ा मैप हमारे सामने रखा है। हम उस मैप को पूरा करने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति को काफी सराहना मिल रही है। स्थानीय निर्माताओं के साथ साथ बाहर के निर्माता भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी मिला है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुमति लेने में आसानी हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज उत्तराखंड में शूट हो रही है। नहीं, राज्य में फिल्म नीति बनने से हमारे जो स्थानीय फिल्म निर्माता हैं उनको भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही जो बाहर के हमारे निर्माता हैं उनके लिए भी हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उनको परमिशन देने की व्यवस्था की है, उसको भी बहुत सराहा जा रहा है। इसीलिए हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। उत्तराखंड दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए एमओयू साइन हुआ है। भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच ये एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि नैनीसैनी हवाई अड्डे का विस्तार प्रदेश की स्थानीय कला, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षेत्र को नया प्रोत्साहन देगा। हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनीसैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन
वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, चूँकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुंशियारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको अनेक रोजगार के अवसर भी उनको मिलेंगे। राजधानी देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर पर्यटन विभाग ने फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वालों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत 1045 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 5774 होम स्टे हैं। रिवर्स प्लान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कार्य कर रही है। जितने भी हमारे होम स्टे संचालक हैं पूरे प्रदेश में, लगभग जो गवर्नमेंट ने जिनको लाभान्वित किया अपनी सब्सिडी वाली योजना से, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत, उसमें लगभग 1045 के करीब हमारे संचालक हैं। और साथ ही साथ जो टोटल पूरे प्रदेश में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से देखेंगे तो 5774 करीब हमारे होम स्टे संचालक हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपटीशन करवाया गया था और एक उस पर एक कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे हर जनपद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोगों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट के जो फर्स्ट पुरस्कार जिनको मिला है, तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने समीक्षा बैठक कर जल्द सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने गतिमान घोषणाओं की अपडेट रिपोर्ट 3 दिन के भीतर पेश करने की बात कही है। बता दें कि मुख्यमंत्री की 3575 घोषणाओं में से 2215 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और 777 घोषणाओं पर कार्य चल रहा है, जबकि 583 घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का एक गजब का बयान वायरल हो रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में वो शराब के ठेके खोलने के फैसले का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं की सुविधा के लिए जगह जगह ठेके खोले गए हैं। अब उनके इस बयान पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी का गजब बयान, शराब के ठेके खोलने का कर रहे बचाव, युवाओं की सुविधा के लिए खोली गई शराब की दुकान, दूर इलाकों में पीने जाते थे शराब, हादसों का होते थे शिकार। 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। ये बहुत अच्छी बात की आपने। क्या कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ, ये तो आपने कहा कि तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले युवा दूर इलाकों में शराब पीने के लिए जाते थे तो उनका एक्सीडेंट होता था, इसलिए आसपास के इलाकों में ही शराब की दुकानें खोल दी गई। चलिए आपको इस बयान के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। मेरे साथ में रोड पड़ी है, नहीं चलेगी। दरअसल पिछले दिनों शराब की दुकान को लेकर ऋषिकेश में जमकर बवाल हुआ था। मुनि की रेती के खारा स्रोत में शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन हो हंगामे के बावजूद जिला प्रशासन, आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शराब की दुकान को फिर से खोल दिया। इस मामले को लेकर जब विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा छिड़ी तो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में शराब के ठेके खोलने के फैसले का बचाव करते नजर आए। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं को शराब पीने के लिए दूर जाना पड़ता था, इसलिए ठेका आसपास के इलाकों में ही खोल दिया गया। इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो वो दुकान ऋषिकेश में नहीं खुली है, पहली बात। नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में खुली है
और नगर पालिका ढालवाला एक ग्राम सभा हुआ करती थी। हैं? क्या जी? मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। और माननीय अध्यक्ष जी, 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। अब मंत्री जी ऐसा बयान देंगे तो जाहिर सी बात है उनके बयान पर सियासत भी होगी और लोग चुटकी भी लेंगे। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि शराब पीने से करीब उनके क्षेत्र में 11 लड़कों की मौत हुई थी। बावजूद इसके वो शराब के ठेके को खोलने का बचाव करते नजर आए। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तंज भरे अंदाज में पलटवार किया है। करण महारा मंत्री जी को नसीहत दे रहे हैं कि अगर शराब बेचने की इतनी ही चिंता है तो फिर उन्हें घर घर जाकर युवाओं को शराब बंटवानी चाहिए। देखिए, पहले तो ढालवाला में जहाँ ये शराब का ठेका हुआ, 2 पहले ही इस तरीके की अकाल मृत्यु हुई हैं, और मैंने तो उनकी आत्मा की शांति के साथ ये कहा है कि सरकार जांच बैठाए और वो अगर उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मुझे लगता है कि इस देवभूमि में कम से कम कुंभ क्षेत्र में इन चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार को इसमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और वहाँ ओम गोपाल जी हों, चाहे हमारे उत्तम असवाल जी हों जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो सब लोग आंदोलनरत थे। और अगर मंत्री जी को इतनी चिंता अगर नौजवानों की है, पहले तो कोशिश करते कि नशाखोरी के खिलाफ कुछ बात करते, और अगर उनको यही है कि पहुंचाना तो घर घर पहुंचा दीजिए। फिर ये जगह जगह माहौल ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर बीजेपी बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में शराब के ठेके आज से नहीं बरसों से खोले जा रहे हैं। शराब से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात जो अभी आपने कही कि एक शराब को लेकर के माननीय मंत्री जी ने उन्होंने अपना एक छोटा सा वक्तव्य रखा है, और इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है इस पर राजनीति और सियासत नहीं होनी चाहिए। युवाओं के हित में जो भी अच्छा निर्णय होगा वो सरकार लेने का काम करती है। रही बात शराब के ठेके, तो देखिए पूरे प्रदेश के अंदर ये पहली बार तो कोई ठेके या शराब के ठेके कहीं खुले नहीं है। ये तो बरसों से चले आ रहे हैं, जहाँ जिसको जगह मिलती है वो खोलता है। लेकिन सरकार ये देखती है कि जनहित को कोई नुकसान ना हो, जनहित में सारे कार्य होने चाहिए। और रही बात इन शराब के ठेकों की, तो जहाँ तक सरकार की कोशिश ये रहती है कि हमारी मातृ शक्ति को उससे कोई दिक्कत ना हो, हमारे युवाओं को कोई उससे दिक्कत ना हो, और युवाओं को इसमें समझना पड़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड में शराब बेचने के खिलाफ कई आंदोलन देखने को मिले हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी शराब की दुकान के खिलाफ पहले भी सवाल उठते आए हैं। डालवाला में शराब के ठेके को लेकर अभी हाल ही में जन आंदोलन भी चलाया गया। मगर गजब ये है कि सरकार के मंत्री इन शराब के ठेके को युवाओं के हित में बता रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देवप्रयाग विधानसभा के 100 मेधावी छात्र हरिद्वार पहुंचे। ये सभी छात्र अपने विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र हैं। भारत दर्शन भ्रमण के तहत विधायक विनोद कंडारी इन सभी छात्रों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जा रहे हैं, और इस दौरान विद्यार्थियों ने सिडकुल स्थित कई औद्योगिक संस्थानों का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंने औद्योगिक कार्य प्रणाली को भी समझने का काम किया है। वर्षों से मैं इसको चला रहा हूँ। आज ही स्वरूप में आज बच्चे, ये हमारा आज का दूसरा दिन है, और शाम को हम जो है गुजरात के लिए ट्रेन से निकलेंगे। आज जो है ये हीरो की जो इंडस्ट्री एरिया है, हीरो की इंडस्ट्री है, उसको दिखाने लाए हैं। यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिल बनती है, देखिए इन्हीं बच्चों में से कोई आने वाले समय से क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा, आने वाले समय से क्षेत्र में कोई काम करेगा। तो मेरा एक मेन उद्देश्य है कि बच्चों को दुनिया दिखाना। कक्षा 11 से आदित्य सागर आज के इस शैक्षिक भ्रमण में हमने विधायक जी के साथ, और मैं इस शैक्षिक भ्रमण पे अपने विधायक जी के साथ यहाँ कृष्णानगर से आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कल जो था हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो ऋषिकेश में रुका, और ऋषिकेश से आज हम सुबह क्या हुए हरिद्वार को पहुँचे। और हरिद्वार में हमने सबसे पहले यहाँ पे चंडी देवी मंदिर जो था उसके दर्शन किए, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। रुड़की के ढंडेरा और मखदुमपुर में सड़क और इंटर कॉलेज निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने किया है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मैंने अपने यहाँ के नागरिकों से बात की, वो पूर्णतः संतुष्ट हैं। मैंने भी देखा कार्य अच्छा हुआ है,
और मैं यही देखने भी आई थी कि जो धनराशि मैंने कार्य के लिए दी है वो जमीन पर लगी है या नहीं। मैंने उसे मानकों के अनुरूप पाया। कार्यदायी संस्था यहाँ की ब्लॉक था, ब्लॉक के अधिकारी भी मेरे साथ हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ, उनकी निगरानी अच्छी थी, कार्य अच्छा हुआ। जिस भी ठेकेदार ने ये कार्य किया होगा उसने कार्य अच्छा किया है, सारे गली वाले संतुष्ट हैं, तो मैं उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि जब जब जहाँ जहाँ मेरा कार्य है तो वहाँ के निवासी ध्यान दें कि वो कार्य मानकों के अनुरूप हो, सही हो। देहरादून में पिछले साल 11 नवंबर को हुए ओएनजीसी हादसे के मामले में अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले में जांच के दौरान कई नए पहलू सामने आए थे, जिन्हें चार्जशीट में जोड़कर अब जल्द ही कोर्ट में जमा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के बाद से शहर में ओवर स्पीड और ड्रंक एंड ड्राइव पर काफी हद तक शिकंजा कसा गया है। बता दें कि ओएनजीसी हादसे में 6 युवाओं की दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। हाँ, देखिए, जो दुखद इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर में, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे थे इसमें डेथ भी हुई थी। और इस इंसिडेंट के बाद से जो है काफ़ी सारे हमने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, और बहुत ओवर स्पीडिंग पर हो चाहे लेकर ड्रंक एंड ड्राइविंग पर हो, इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी काफ़ी बढ़ाई गई है, जिस पर इन सभी तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाया है। साथ ही साथ जो केस लिखा गया था उसमें कुछ टेक्निकल उसमें कमियां थी, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आयोग द्वारा भेजी गई थी उसकी पूर्ति करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए, और शीघ्र ही न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। चूँकि उसमें जो ट्रक का जो ओनर था उसकी भी लापरवाही इसमें परिलक्षित हुई थी, क्योंकि उनके द्वारा भी जो गाड़ी जो इतनी आउटडेटेड थी, उसका जो मेंटेनेंस और फिटनेस नहीं थी, इसकी लापरवाही को देखते हुए उसके खिलाफ भी चार्जशीट इसमें भेजने के लिए निर्देश जारी किए गए। वहीं दिनेशपुर में बंगाली समाज को अपमानित करने के खिलाफ बंगाली समाज द्वारा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पुतला दहन किया गया। बंगाली समाज का आरोप है कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज के प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उन्हें अपमानित किया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। सिंह चौहान जिस प्रकार से आए दिन बंगाली समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। और विधानसभा में बैठे हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता भी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। मैं तो ताज्जुब था कि उनके जस्ट सामने जो है हमारे सितारगंज क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा जी बैठे हुए थे, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाभारत में धृतराष्ट्र की तरह वो चुपचाप सुनने का ढोंग रचा रहे थे, एक आवाज तक नहीं निकाला। मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ बहुगुणा से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपको मालूम है कि आप बंगाली क्षेत्र के विधायक है, उसके बाद आपके मुंह से एक शब्द नहीं था इस मुन्ना सिंह चौहान के लिए। चिंता मत करिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सौरभ बहुगुणा जी, अब हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर नानक सागर तट पर 3 दिवसीय एडवेंचर इको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 11 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में अलग अलग खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हाफ रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का भी आज आयोजन किया गया। सर्वप्रथम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दी है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है, और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन करा है। एमटीबी और साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं रुड़की के मंगलोर में बारातियों को स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंटबाजों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ ऑनलाइन चालान काटे हैं। दरअसल एक बारात के दौरान कुछ बारातियों ने गाड़ी की खिड़कियों के बाहर निकलकर हूटर बजाते हुए नजर आए हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, और जिसके आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
वहीं पौड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक नदी नालों की सौंदर्यीकरण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्षेत्र में पड़ने वाले जल स्रोतों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पौड़ी में करीब 31 प्राकृतिक जल स्रोत है। सभी के संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस की एक बहुत ही सुंदर पहल हुई है, जिसमें कि हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, उनके संरक्षण में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रेरणादायी कदम है। तो इसका आज संरक्षण भी किया गया और यहाँ पे आज हम लोगों ने इसके पानी को निकाला भी, उसको पिया भी, और बहुत ही अभी ये अच्छा रिच सोर्स है यहाँ पौड़ी में। और इस तरीके से हमें बताया गया कि 31 ऐसे सोर्स हैं, तो सभी पे अब आगे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, उसको सभी को संरक्षित किस प्रकार से किया जाएगा और इस पर भी काम किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेड क्रॉस इसमें बढ़ चढ़ कर, जैसे आज उन्होंने स्व प्रेरणा से ये काम किया, उसी तरह से आगे भी इस प्रकार के कामों को करते रहेंगे। ये बहुत पुराना नौला है, ये 1936 से स्थापित है इस जगह पे, और ऐसा नहीं कि ये इसकी जानकारी बहुत सारी लोगों को थी। और हमारे इस जिला मुख्यालय में इस तरह के 31 प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनसे यहाँ की आपूर्ति होती रही है। और ये जो स्थिति है यहाँ पर इसकी, ये बहुत ही विपन्न स्थिति हो गई थी, बहुत बुरी स्थिति में था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये किया कि एक तो इसके सौंदर्यीकरण, इसके पुनर्जीवन के लिए पहल की, और इसका श्रेय असवाल जी को जाता है जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात की। और जिलाधिकारी महोदय इसके लिए तैयार हुए, हम उनके आभारी हैं। लेकिन इस तरह के काम किए जाने की आवश्यकता है इस शहर में। वहीं बाजपुर में पुलिस ने एक घर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान मौके से प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं की खाल बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सीओ विभव सैनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मौके से 12 किलो गोवंशीय खाल बरामद हुई है। कल रात पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मोहम्मद यामीन, जो ग्राम सरगढ़ का रहने वाला है, उसके घर पर प्रतिबंधित गो वंश की जो खाल है वो है। तो इस द्वारा पुलिस में वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो प्रतिबंधित गोवंश की खाल वहाँ पर बरामद की गई है। लगभग 12 किलो प्रतिबंधित गोवंश की खाल वहाँ पर बरामद की गई है। चिकित्सक अधिकारी को मौके पर बुलाया गया, उसकी सैंपलिंग की गई, लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। साथ में इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। 8,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात के लिए जताया आभार। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ नैनीसैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम धामी बोले हवाई अड्डे का होगा विस्तार, पर्यटन को लगेंगे पंख। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का गजब का बयान, कहा युवाओं के हित में खोली गई है शराब की दुकान। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का तंज, घर घर करवा रहे शराब की डिलीवरी। और उत्तराखंड के हजारों अपने कर्मचारियों ने फिर भरी हुंकार। देहरादून में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी।